नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक के अंदर मैट्रिक्स मेथड सीखा है इन्वर्स निकालने के लिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी जो मैट्रिक्स स्क्वायर की इन्वर्टिबल होती है, उसका इन्वर्स कैसे निकाला है हम लोगों ने अभी सीखा था। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट की खोज हुई थी। मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट को मार्टिन्स और क्रैमर्स दो लोगों ने मिलकर खोजा था। किसकी हेल्प लेकर? नेपियर्स की हेल्प से। ये बात याद रखना। तो मार्टिन्स और क्रैमर्स इन दोनों ने एक्चुअली में ना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट की खोज की थी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इनकी इक्वेशंस अगर मिल जाए मेरे को तो कैसे मैं आसान तरीके से निकाल लूँ। 10th में हमने पढ़ा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, लेकिन एक मैट्रिक्स मेथड भी है, क्रैमर्स रूल भी है, जिसके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं वही सिखाने जा रहा हूं आपको, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे सिलेबस में केवल 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है और 3 वेरिएबल के। ध्यान से देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी आपको मैं बता दूं, हमारे सिलेबस में नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का मतलब कोएफिशिएंट अवेलेबल ये जीरो नहीं होने चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाते हैं सारे, तो ये होमोजीनियस हो जाती है। लेकिन अगर कांस्टेंट जीरो नहीं होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, तो हम इनको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कैसे मैं इक्वेशंस को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करता हूं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होने वाला बेटा। मैट्रिक्स को कैसे, इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है बेटा। हम लोग जिस मेथड से इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे उसको मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड कहते हैं बेटा। मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड, याद रखिएगा, मैट्रिक्स मेथड। आप सब लोग सीख गए होंगे कैसे इक्वेशंस को मैट्रिसेस में लिखा जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो देखिए, इसको ए लेट कर लिया है, ये एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बी। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा। ए इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से निकालूंगा। पिछले लेक्चर में निकालना सिखा दिया हूं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, ध्यान रखना। बस ये याद रखना, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए। अब जब मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई कि सर आपने तो बताया हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती नहीं है, जरूरी थोड़ी है। इसी वजह से एक पॉइंट 10th क्लास का मुझे याद आ गया, ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास का एक पॉइंट इसके बाद का,
जरूरी थोड़ी आप हर एक इक्वेशन का आंसर सॉल्यूशन निकाल ही ले जाओ, इसीलिए मैं एक चीज भी बताने जा रहा हूँ। जो मेरा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल है, उसके सॉल्यूशन में याद होगा 10th क्लास में 2 चीजें बताई थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट क्या बताया 10th क्लास में? मैंने बता रखा है बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप सबने पढ़ा है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आना, और इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं आना। इसमें सॉल्यूशन ही नहीं आता बेटा। अब सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, याद आया? यूनिक और मैनी। सॉल्यूशन नहीं आना, नो सॉल्यूशन। और इनके कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए बेटा, क्राइटेरिया। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो डेटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन मैनी के लिए और नो के लिए, दोनों के लिए डेटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब तो फंस गए सर, दोनों के लिए डेटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो सुनिए। जब डेटरमिनेंट ए 0 हो जाए तो एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करा लीजिए, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करा लीजिए। अगर 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, नल मैट्रिक्स नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन। अगर नल मैट्रिक्स नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन, और अगर नल मैट्रिक्स आ जाती है तो डाउट, मैनी भी हो सकता है और नो भी हो जाता है। नहीं आया एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आया तब तो नो सॉल्यूशन, लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो जाए तब मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है बेटा और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, डाउट में है तब फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको डीपली हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा मैं पूरा टॉपिक समझाने के लिए, क्रैमर्स रूल, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जो आपके बोर्ड सिलेबस में होता है जनरली वो पहले पढ़ लेते हैं 12th क्लास के सिलेबस में। उसके हिसाब से खाली यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है हमारा यूनिक। तो यूनिक के लिए डेटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, डेटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सब अच्छे से बता दिया मैंने, ये पॉइंट्स याद रखना, क्राइटेरिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे समझ आएगा कैसे क्वेश्चन करना है।
अभी ये क्वेश्चन बेटा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे करके आओगे वो देख लो पहले। सिंपल, मैंने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया पहले, ये लेट कर लिया। पहला स्टेप कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो डिटरमिनेंट है 0, चेक करेंगे है या नहीं, आना नहीं चाहिए सॉल्यूशन के लिए। कंसिस्टेंट में यूनिक, कंसिस्टेंट में यूनिक यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। सर क्यों ए इनवर्स? क्योंकि सॉल्यूशन के लिए आपको x इक्वल टू ए इनवर्स बी लगाना है। फटाफट माइनस निकाल लेंगे बेटा, पहले माइनस कोफैक्टर्स, माइनस के साइन चेंज करते हैं, यानी ऑड पोजीशन के साइन चेंज करते हैं। फिर एडजॉइंट ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का, फिर ए इनवर्स, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। इस इक्वेशन में रख रहा हूं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह पहले प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2/5, x की वैल्यू 6 बेटा, y की वैल्यू 2/5। बहुत ध्यान से करिएगा। होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले लेक्चर लेकर आता हूं मैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस कराऊंगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बस डाल दिया है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चंस लगाइए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।